आज की सच्ची घटना उन बॉयफ्रेंडों के लिए है, उन पति के लिए है जिनकी पत्नियां, जिनकी प्रेमिका उनसे खुश नहीं रहती। अगर आप लोग अपने पार्टनर को बेड पर खुश नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो प्रेमिका है, जो पत्नी है, किस तरह से कदम उठा सकती है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की के साथ 2 साल रिलेशनशिप में रहती है। इसके बाद उससे शादी करती है। शादी करने के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन शायद उसका जो पति होता है उसे वो सुख नहीं मिलता है जो कि उसे चाहिए था। वो अपने पति से खुश नहीं रहती है। इसके बाद वो गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है और यहाँ तक उसके साथ संबंध भी बनाने लगती है। वो मर्द उसे बहुत ही खुश रख रहा था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जब ये बात उसके पति को पता चलता है तो एक बहुत ही भयानक घटना घट जाती है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है, घटना कब की है, कहाँ की है और इसमें क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना आपको मनोरंजन तो करेगी, इसके अलावा आपको बहुत सारी सबक और सीख भी देगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना एक घटना लाती रहूंगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर इस घटना में क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना 13 जनवरी 2025 की है और महाराष्ट्र के नागपुर जगह से निकलकर सामने आ रही है। नागपुर में एक हुडेश्वर थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत तुलजाड़ी नगर गाँव है। वहाँ का रहने वाला सूरज बिहार का रहने वाला होता है, लेकिन वो महाराष्ट्र में इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तो उसकी मुलाकात एक राखी नाम के लड़की से होती है। राखी जो कि देखने में बेहद सुंदर होती है। वो राखी को देखता है तो पहली बार में ही उसको पसंद कर लेता है। अब राखी से बातचीत करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो कैसे करे उसे बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। वो राखी से बातचीत करने लगता है और इधर जो राखी होती है वो भी सूरज से बातचीत करने लगती है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती की ही वजह से दोनों अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दोनों कंटिन्यू बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी जो बातें हैं, उनके जो मेल मिलाप है प्रेम प्रसंग में चलने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो दोनों कई जगह पर घूमने फिरने लगते हैं। लेकिन अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों को एक साथ संबंध बनाना चाहिए। इसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना एक कमरा रूम पर ले लिया जाए, एक रेंट पर ले लिया जाए और दोनों रूम शेयर करेंगे। और इसी वजह से जो सूरज होता है एक किराए का कमरा लेता है और उस किराए के कमरे में दोनों रहने लगते हैं। दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, दोनों घर के काम मिलजुल कर करते थे। जब भी समय मिलता एक साथ संबंध भी बनाते और पढ़ाई लिखाई भी करते। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक दिन उन दोनों परीक्षा देते हैं और परीक्षा में अच्छा खासा उनका नंबर भी आ जाता है। और नंबर आने की वजह से उससे उन दोनों को अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है। जब दोनों को नौकरी मिल जाती है तो सोचते हैं कि अब शादी का समय आ गया है, दोनों को अपने परिवार वालों से शादी की बात करनी चाहिए। इधर जो सूरज होता है अपने परिवार में जाता है, शादी की बात करता है, लेकिन उसके परिवार वाले इस बात से इनकार कर देते हैं। राखी भी जाती है सूरज से शादी करने के लिए अपने परिवार में बात करती है, लेकिन दोनों के जो परिवार वाले होते हैं इस शादी से इनकार कर देते हैं। इधर सूरज को ऐसा लगने लगा था कि वो शादी करेगा तो राखी से करेगा, क्योंकि 2 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, उसके साथ संबंध बनाया। अब उससे शादी नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इधर जो राखी थी वो भी सूरज को सच्चा प्यार करती थी, वो उसी से शादी करना चाहती थी। इसके बाद दोनों अपने अपने परिवार से बगावत करके दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उसी रूम में जाकर, उसी जगह पर जाकर रहने लगते हैं और अपने जॉब भी करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की शादी को 2 साल हो जाते हैं। इन 2 सालों में उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ साल का समय बीतता है तो इधर जो राखी रहती है, राखी का अपने पति से मन उब जाता है। ये वो सुख उसको नहीं दे पाता था जो अपने मन में ख्याल रखती थी, जो चाहती थी, जो कि मौज मस्ती करना चाहती थी, वो सब उसे नहीं मिल रहा था। जिसकी वजह से वो जब डेली जो अपने ड्यूटी पर जाती थी और जिस बस को पकड़कर वापस घर आती थी, उसी बस में एक आदमी होता है जिसका नाम राजेश होता है, राजेश पहलवान उसका नाम रहता है। उसी से राखी की मुलाकात होती है और जब उससे मुलाकात होती है तो रोजाना उससे मुलाकात होने लगती है। उससे बातचीत करते करते अपना नंबर उसको शेयर कर देती है और शेयर करने के बाद दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत करते करते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब जो राखी थी अपने पति सूरज को भूल चुकी थी,
जो कि पहले उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन अब उसे ही वो उससे बोर होने लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक उस राजेश जो पहलवान होता है उसके प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि अपने पति को भूल जाती है, अपने बच्चे को भूल जाती है। न ही उसे समाज का डर रहता है, न किसी और का डर रहता है कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। इसके बाद वो दोनों होटल में जाते, होटल में एक साथ समय बिताते, इसके बाद बहुत सारा मौज मस्ती करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद इधर जो उसके जो पति होता है सूरज, उसको पता नहीं रहता है कि उसकी जो पत्नी है जॉब करने जाती है और जॉब करने के बहाने इस कदर का काम करती है। लेकिन राखी का राजेश पहलवान के साथ उसका मेल मिलाप ज़्यादा बढ़ने लगता है। अक्सर उसके साथ कहीं कहीं घूमने चली जाती थी, होटल में जाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। यहाँ तक वो अपने पति को, अपने बच्चे को भूल चुकी थी। इधर जो पहलवान राजेश था उसको भी राखी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि राखी 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रही थी कि वो 2 बच्चों की माँ है। उसका शरीर बहुत ही गठीला था, उसका शरीर सुडैल था और वो तो पहलवान था ही। राखी को भी जो पहलवान था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही करते करते नया साल का समय आ जाता है। जब नया साल का समय होता है तो राखी अपने पति सूरज से कहती है कि मेरे कंपनी के सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं वहां पर जाना चाहती हूँ। उसका पति इसके लिए तैयार हो जाता है और इधर जो राखी होती है अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़कर पिकनिक पर घूमने के लिए जाती है। लेकिन उसका ये बहाना था, वो अपने ऑफिस के लोगों के संग नहीं जाती है, बल्कि राजेश के साथ वहाँ पर घूमने के लिए जाती है और पूरे 1 हफ्ते तक उसके साथ समय बिताती है, उसके साथ घूमती फिरती है, उसके साथ मनोरंजन करती है। और जब वापस अपने रूम पर आ जाती है तो इधर पहले से ही उसका जो पति था सूरज, उसको शक हो चुका था कि उसके जो पत्नी का जो व्यवहार है बदल रहे हैं। पहले की तरह उसे समय नहीं देती है, उसे नहीं प्यार करती है, लेकिन इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो घूम कर आती है तो कुछ अलग ही खुश रहती है। इधर उसके जो पति होते हैं सूरज, उसको कुछ शक होता है। सबसे पहले अपने पत्नी के मोबाइल को देखता है, उसको मोबाइल को खंगालता है। वो कुछ ऐसी वीडियो देख लेता है, उसमें कुछ ऐसे फोटो देख लेता है जिसको देखकर वो दंग रह जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से इसके बारे में सवाल करता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम इस लड़के के साथ, इस आदमी के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है, और तुम अपने ऑफिस के लोगों के साथ नहीं बल्कि इस लड़के के साथ घूमने गई थी। इस पर राखी भी मान जाती है, कहती कि हाँ, मैं इस लड़के के साथ घूमने गई थी, मैं इस लड़के से ही प्रेम करती हूँ। इस तरह का बात जब करती है तो सूरज गुस्सा जाता है, अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है। इधर राखी भी हार नहीं मानती है और कहती है कि तुम तो मुझे वो सुख नहीं दे सकते जो कि राजेश मुझको दे रहा है। मुझे बहुत सारा प्यार दे रहा है, मुझे बहुत सारा पैसे भी दे रहा है और खुश भी रख रहा है। इधर सूरज अब गुस्सा हो जाता है, उसे यह सोचकर गुस्सा आता है कि वो राखी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार छोड़ दिया, अपने परिवार से बगावत करके उससे शादी की, उससे प्यार किया और 2 साल उसके रिलेशनशिप में भी रहा, और वहीं लड़की इसके साथ इस तरह से धोखा दे रही है, इस तरह से काम कर रही है। इसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि राखी का सिर, पलंग का जो कोना होता है उस कोने पर उसके सिर को दे मारता है और कई बार उसी में उसका सिर दे मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही भयानक चोट आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब सूरज को यह एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी तो राखी को लेकर पास के ही अस्पताल जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं और राखी की मौत हो जाती है। लेकिन जब डॉक्टर पूछते हैं सूरज से कि कैसे हो, तो बता देता है कि सीढ़ी पे गिर गई। लेकिन डॉक्टर का जो ख्याल आता है कि डॉक्टर सोचते हैं कि जो ये मौत है नॉर्मल मौत नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि इसकी हत्या कर दी गई है। तो पास के ही थाने में इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है। जब पुलिस आती है तो सूरज फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उसको धर दबोचती है और पूछते हैं कि बताओ ये कैसे हो, तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई। तुम्हारी पत्नी की मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इस पर सूरज बुरी तरह से टूट जाता है, अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैंने मेरी जो पत्नी थी अपने परिवार से बगावत करके मैंने इसके साथ शादी करी और मेरे साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन एक गैर मर्द के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है, जिससे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे छोड़ चुकी थी, मेरे 2 बच्चों को भी छोड़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस सूरज के ही तहरीर पर सूरज को गिरफ्तार करती है, क्योंकि उसने जो किया था, क्राइम किया था, और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस कहानी में सुना, हालांकि जो राखी थी गलती की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपने पति का ख्याल रखना था, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था, उसे गैर मर्द के साथ इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो सूरज था उसे भी सावधानी से काम लेनी चाहिए था, उसे अपने पत्नी को समझाना चाहिए था। उसके आगे और भी कुछ काम कर सकता था, कुछ और भी इसके आगे ऐसा कुछ सलाह सुझाव था जो कि कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने होश में आकर कुछ ऐसा गलत काम कर देता है कि जिसकी वजह से राखी की हत्या ही हो जाती है, उसकी मौत ही हो जाती है। अब तो जो सूरज था जेल के सलाखों के पीछे जा चुका है, उसकी जो पत्नी है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन 2 छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनका सहारा कौन बनेगा।
इस तरह से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि आखिर इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा। तो दोस्तों, जो भी आप काम करें बेखूबी सोच समझ कर करें कि आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आपसे आपके जो रिश्तेदार हैं, जो माँ बाप हैं, जो आपसे भी जुड़े हैं, आप अगर गलत काम करेंगे तो आपका तो बुरा होगा ही, साथ में उनका भी बुरा होगा। इसी तरह से सूरज के बच्चे का भी होता है, उनके साथ ऐसा भी होता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।